सब्सक्राइब कीजिए वेट लॉस टीवी और प्रेस कीजिए बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपना वजन आसानी से कम नहीं कर पा रहे हैं तो आज का वीडियो आप ही के लिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आप अपना वजन आसानी से कम नहीं कर पा रहे हैं और कैसे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इनकॉर्पोरेट करके अपना वेट लॉस आसानी से कर सकते हैं। वीडियो को देखिएगा अंत तक, क्योंकि अंत में मैं आपको दूंगा 5 बोनस टिप्स। तो बने रहिए हमारे साथ, वी विल बी बैक। वेलकम बैक फ्रेंड्स। जब आपका वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है और आप अपना वज़न कम करने की कोशिश करते हैं तो 2 बातें आपको मुख्य रूप से आपके फैट लॉस करने से रोकती है। पहला होता है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस और दूसरा होता है आपका स्लोअर मेटाबॉलिक रेट। तो ऐसे में आपको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपने वेट लॉस रूटीन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी वेट ट्रेनिंग, जिसको आप जिम की मशीन्स या जिम में उपलब्ध डंबल्स बारबेल के सहायता से कर सकते हैं, या आप इसको घर पर भी बॉडी वेट बेस्ड एक्सरसाइजेस जैसे पुशअप, पुलअप, चिनअप या स्क्वाट भी आप घर में कर सकते हैं, और साथ ही डंबल का प्रयोग करके भी इसको आसानी से आप घर पे कर सकते हैं। और ये किसी भी उम्र के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है और ये मेल और फीमेल्स दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल होता है। इसमें खासकर फीमेल्स को यह सोचकर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से उनका शरीर भी किसी बॉडी बिल्डर जैसा हो जाएगा। और अगर उन्होंने किसी फीमेल बॉडी बिल्डर का फोटोग्राफ्स देखा भी हो तो आप समझ लीजिए कि वो एक्सटर्नल हार्मोन्स लेकर ही ऐसा शरीर बना पाती हैं। नॉर्मल वीमेंस को ऐसा शरीर बना पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फीमेल्स में मेल्स के मुकाबले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल काफ़ी कम होता है। बल्कि जब फीमेल्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इनकॉर्पोरेट करती हैं तो उनका मसल और टोन अप होता है, जिससे उनका ओवरऑल लुक और भी बेहतर होता है। तो चलिए जानते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वेट लॉस में आपकी कैसे मदद करता है। तो सबसे पहली बात, कार्डियो में आपका पर मिनट कैलोरी बर्न स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के मुकाबले ज़्यादा होता है, लेकिन कार्डियो के बाद जो आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ा होता है वो तुरंत कुछ समय बाद ही कम हो जाता है। इसके मुकाबले जब आप स्ट्रेंथ ट्रेन करते हो तो आपका मेटाबॉलिक रेट 24 से 48 घंटे यानी 1 से 2 दिन तक एलिवेटेड लेवल पर रहता है, यानी बढ़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हो, जो कि आपके फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कार्डियो के मुकाबले ओवरऑल कैलोरी बर्न करने में आपकी ज़्यादा मदद करता है। इसलिए लॉन्ग टर्म में कार्डियो के मुकाबले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा बेनिफिशियल है। दूसरा पॉइंट, कार्डियो करने पर आपका फैट लॉस के साथ साथ थोड़ा मसल लॉस भी होता है, जबकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप प्रोटीन रिच डाइट इंक्लूड करके कैलोरी डेफिसिट स्टेट पर भी आप मसल मास को बढ़ा सकते हैं। और ये बढ़ा हुआ मसल मास आपके मेटाबॉलिज्म को एलिवेट रखेगा, जिससे आपकी ओवरऑल कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा मसल मास उतना ज़्यादा फैट लॉस। क्योंकि आपके शरीर में जितना ज़्यादा मसल रहेगा, शरीर को उन मसल्स में न्यूट्रिएंट पहुंचाने के लिए खून को भेजना पड़ेगा, जबकि आपके फैट में कोई भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। तो आपके शरीर पर कितना भी फैट हो वो आपके रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को नहीं बढ़ाता है, जबकि अगर आपके शरीर में मसल मास ज़्यादा हो तो वह आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, खासकर रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को। तीसरा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते रहने से आपके शरीर के एनाबॉलिक हार्मोन्स का लेवल अपने आप शरीर के लिए उपयुक्त लेवल पर आने लगता है, जैसे आपके ग्रोथ हार्मोन यानी जीएच या इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन एट्सेट्रा, जिसकी वजह से आप आसानी से फैट लॉस कर पाते हैं। चौथा, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है, जो कि आपके फैट लॉस में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। पांचवा, इससे आपका मूड बेहतर होता है, जो कि अगेन आपके फैट लॉस में बेनिफिशियल होता है। छठवां, इससे स्लीप की क्वालिटी भी आपकी इम्प्रूव होती है, आपको अच्छी और गहरी नींद आती है, जिसकी वजह से आपको फैट लॉस करने में आसानी होती है। सातवां, इससे आपके शरीर के गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटता है। यह भी इनडायरेक्टली
आपके फैट लॉस में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने जो कार्डियो के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को कंपेयर किया है वह केवल आपको उदाहरण के तौर पर बताने के लिए मात्र है। कार्डियो के भी अपने फ़ायदे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके लॉन्ग टर्म फैट लॉस गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है कार्डियो के मुकाबले, जबकि शॉर्ट टर्म गोल को पाने के लिए कार्डियो एक बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है और आपको बहुत लंबे समय तक वेट लॉस अथवा फैट लॉस पर कायम रहना है तो आपको ज़रूर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपने वेट लॉस रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। अब लीजिए 5 बोनस टिप्स। पहली टिप, आप वीक में 3 से 5 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करें। दूसरी टिप, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के दौरान आप अपने प्रत्येक मील यानी अगर दिन में आप 5 टाइम्स खा रहे हैं तो सभी में प्रोटीन ज़रूर इंक्लूड करें और आपके टोटल फूड इनटेक का 30 to 40% प्रोटीन रखना सुनिश्चित करें। तीसरा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के पश्चात आप तुरंत एक वे प्रोटीन शेक लेना सुनिश्चित करें। चौथा, अगर आपके पास चॉइस हो और पॉसिबल हो तो आप इवनिंग में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, तो इससे होगा ये कि आपके शरीर को जल्दी ही लंबे समय तक का आराम मिलेगा, जिस पर आपका शरीर आपके मसल मास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 5वीं टिप, हो सकता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इनकॉर्पोरेट करने के बाद आप वेइंग स्केल पर जब अपना वज़न देखें तो आपको यह महसूस हो कि मेरा वज़न तो ज़्यादा कम नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको जानना होगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके आपके शरीर का मसल मास बढ़ रहा है और फैट लॉस ज़रूर हो रहा है, लेकिन आपके फैट का वज़न आपके मसल के वज़न के मुकाबले कम होता है। इसलिए वेइंग स्केल पर आपको नज़र आएगा कि आपका वेट कम नहीं हो रहा है, लेकिन आप अगर मेजरिंग टेप से नापें या अगर आप मिरर पे देखें तब आपको समझ में आएगा कि आपका बॉडी कंपोजिशन बिल्कुल चेंज हो रहा है, जो कि एक स्वस्थ शरीर के लिए चाहिए होती है कि आपके शरीर में अधिक से अधिक मसल मास हो और कम से कम आपका फैट मास हो। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा कि आज का वीडियो देखकर आप अपने लॉन्ग टर्म वेट लॉस गोल के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ज़रूर इंक्लूड करेंगे और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इंक्लूड करके आप लॉन्ग टर्म वेट लॉस गोल आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।